आज डे 2 रिकॉर्डिंग सॉल्यूशन के ऊपर तो जिक्र शुरू करते हैं डे 2 के ऊपर। ये सवाल अभी माइक ऑफ करके मैं रिकॉर्ड कर दिया था, इसीलिए लिखा हुआ था, तो जिसका भी सवाल है देख लेना भाई दोबारा। चलिए, तो बात ये है बच्चे कि एक आपके पास 100 रुपए वाली चीज है और एक 120 रुपए वाली चीज, ठीक। अब याद रखिएगा, अगर ये दोनों खरीदने के रेट हैं तो बीच में भी खरीदने का ही ओवरऑल रेट आना चाहिए। विक्रेता ने दो चीजों को मिलाकर इस रेट पर बेचा है, खरीदा नहीं है, बेचा है, और इतने परसेंट का गेन कमाया। यानी 121 जो है, अगर इतने पे बेच के 10% का लाभ है तो ये 110% के बराबर होगा। और जब आप 100% का वैल्यू निकालेंगे तो ओवरऑल 110 का सीपी रहा होगा। तो घटाएंगे 10 आएगा और इधर भी घटाएंगे तो 10 आएगा, यानी 1:1 में दोनों चीजें मिलाई गई होंगी, ठीक। अब बात करते हैं जिसका भी दूसरा प्रश्न डाउट था किसी का भी। कक्षा में 48 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार भी 48 है। अगर एक बच्चा छोड़ दे तो 200 ग्राम गिर जाएगा। तो बताइए कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना था। सोचिए, 48 लोगों का एवरेज 48 था। जैसे ही बंदे 47 रह गए तो औसत 47.8 रह गया। तो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। वैसे तो गुणा करके घटा दो, ये जिसका भी डाउट है कुछ भी नहीं है, जीरो, नील बटे सन्नाटा। गुणा करो इनको टोटल भार, गुणा करो इनको टोटल भार जाने वाले का। अब समझिए, ये सोचो जो गया उसकी एवरेज क्या थी, उसकी एवरेज 48 थी, यानी 48 का तो पूरा बंदा चला गया। जो गया उसकी एवरेज 48 थी, उसी में से तो एक बंदा गया है ना, तो उसकी एवरेज 48 थी। पर वो जाते जाते ये बाकी जो 47 लोग हैं ना, उनका 200 ग्राम खा गया। सुनो, जाते जाते इन 47 लोगों का 200 ग्राम खा गया, और मैं इसको किलो में बदल रहा हूं, ठीक है। यानी ये जाते जाते सब लोगों का 9.2 किलो खा गया। 48 खुद चला गया, 9.2 किलो सबका और खा गया, यानी वो बंदा 9.2 नहीं 9.4, तो वो बंदा 57.4 किलो का था, ठीक। आई होप समझ आई। चलिए तीसरे सवाल पे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, एक दिन छोड़कर एक काम करते हुए एक पुरुष और महिला ने काम को 15 दिन में खत्म कर दिया, और यदि पुरुष पहले दिन काम शुरू करे और यदि एक दिन एक छोड़कर करे और महिला शुरू करे तो 14.5 दिन लगेंगे। तो एक पुरुष अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। मजेदार सवाल, अच्छा सवाल। ये एक अच्छा डाउट माना जाएगा या माना रखेंगे। तो पुरुष है यानी मैन है और वुमेन है। देखो, अगर कौन शुरू करेगा, पुरुष शुरू करेगा तो 15 दिन लगेंगे। सोचो, पहले दिन अगर ये भाई साहब शुरू करेंगे तो पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, पांचवें दिन ये, 6 दिन ये, ऐसे गिन लेना। तो 15 दिन में 8 दिन भाई साहब की बारी आएगी, 7 दिन मेम साहब की बारी आएगी। अगर औरत शुरू करेगी तो 14.5 दिन लगेंगे। तो पहले दिन ये करेगी, फिर ये करेगा, फिर ये करेगी, फिर ये करेगा, ऐसे चलते चलते जो है 7.5 दिन मेम साहब की बारी आएगी, 7 दिन बाबूजी की आएगी। यानी क्वेश्चन ये है कि अगर ये 8 दिन काम करे, ये 7 दिन काम करे, काम टनाटन कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये 7 दिन करे, ये 7.5 दिन काम करे, काम टनाटन कंप्लीट हो जाएगा। पर जैसे ही आदमी एक दिन की छुट्टी लेके गया, औरत का आधे दिन का काम बढ़ गया। जैसे ही आदमी ने एक दिन की छुट्टी मांगी, औरत का आधे दिन का काम बढ़ गया। यानी आदमी का एक दिन का काम औरत आधे दिन में कर ले रही है। तो मैन बाय में वुमेन, 0.5 के नीचे 1 आएगा, यानी 5/10। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 1/2 आ गया। अब निकालेंगे टोटल वर्क, ठीक है। सवाल की लाइन क्या है, अगर आदमी 8 दिन करे, औरत 7 दिन करे तो काम पूरा हो जाएगा। तो एक आदमी एक दिन में 1, तो 8 दिन में 8,
एक औरत एक दिन में 2 तो 7 दिन में 14, टोटल काम 22, नीचे से निकाल लो। एक आदमी एक दिन में 1, 7 दिन में 7, एक औरत एक दिन में 2, 7.5 दिन में 15, टोटल काम 22 हो गया। तो सवाल है पुरुष उसको अकेला कितने दिन में करेगा। पुरुष डेली 1 करता है तो 22 काम को 22 दिन में निपटा देगा, बात खत्म। ये जिसका भी डाउट है वो देख सकता है। तीसरा, 16 पुरुष 24 मीटर लंबी खाई 6 घंटे काम करते हुए फलाना ढिमकाना कर सकते हैं। ऐसे सवाल के अंदर हमेशा M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2 ये लगाया जा सकता है ऐसे सवालों के बीच। ठीक, अगर अब अप्लाई करें तो 16 आदमी 24 मीटर लंबा खुदाई 6 घंटे काम करके 18 दिन, उसी जैसी 42 मीटर लंबी खाई 9 दिन, कितने और पुरुषों को लगाया जाए 12 घंटे। मैन मांगे हैं, 9 दिन है, 12 घंटे काम करेंगे। आइए, 6 पे कट गया 4, 4 पे कट गया 4, 3 पे कट गया 3, 3 पे कट गया 14, 3 पे कट गया 6, 6 पे कट गया 2, 2 पे कट गया 7, मैन बराबर आए 28। तो बताओ कितने आदमी थे तुम्हारे पास? 16, तुम्हें चाहिए कितने? 28, 12 और बुलाओगे। तो आपसे ये पूछा है और कितने चाहिए, तो 12 और चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ फिर से बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला प्रश्न? ये XYZ एक काम को ये 46 में, Y 92 में, Z 23 में, LCM 92 आ गया, क्षमता 214 आ गई। ठीक है, क्षमता 214 लिखा है। X ने शुरू किया, 7 दिन के बाद Y भी आ गया। यदि प्रारंभ Z से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ता है तो Y ने कितनों दिनों तक कार्य किया। यदि Z, देखो भाई अब आप ये समझिए जरा, उन्होंने क्या बोला बच्चे, पहले तो X ने 7 दिन काम किया तो एक दिन में 2 करता है तो 7 दिन में 14 निपटा देगा, 7 दिन में 14। फिर कौन आया? Y। अब कौन हो गए? X और Y। पर याद रखिए Z शुरुआत से 8 दिन बाद जुड़ेगा। तो एक बात सोचो, 7 दिन तो ये काम कर चुका है, अब Y आएगा तो दोनों मिलकर एक ही दिन कर पाएंगे क्योंकि 8 हो जाएंगे, 8 दिन के बाद Z आ जाएगा। तो ये दोनों एक दिन में 3 काम और कर देंगे, 14 और 3 17 हो गया, करना 92 है, 17 हो गया, कितना रह गया? 75। अब तीनों हो गए। जब तीनों हो गए तो एक दिन में तीनों 7 काम करते हैं तो इस काम को 10 सही 5/7 दिन में कंप्लीट कर देंगे। और आपसे पूछा है Y ने कितने दिन काम किया? 10 सही 5/7 दिन ये किया और एक दिन और एक्स्ट्रा किया था जब X के साथ था वो अकेला, तो 11 सही 5/7 दिन। दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं है यार सवाल। अगर आपने टाइम एंड वर्क वाक्य में ही पढ़ा है, जिसका ये डाउट है तो 0 नील बटे सन्नाटा सवाल। ऐसे सवाल टीचर, आपने मान लो मेरी क्लास में पढ़ा है और पता नहीं कितने कराए हैं, पता ही नहीं टीचर कराता भी कितने हैं। डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर आपको दे रखा है, पहले नंबर का इतना % दूसरे नंबर के इतने % के बराबर है। कभी भी ऐसा प्रश्न आए कि आपका इतना % आपके इतने % के बराबर है तो क्या करना है? दूसरे नंबर वाली वैल्यू पहले के नीचे रख देनी है और पहले नंबर वाली वैल्यू दूसरे के नीचे रख देनी है। तो बताइए दोनों का अंतर क्या है? दोनों का अंतर 4 है। दोनों का अंतर क्या है? 1660 है। 1 बराबर 415। कौन सा नंबर मांगा है? स्मॉलर। स्मॉलर यानी 13 का वैल्यू मांगा है। चेक कर लेना, 5395 ऑप्शन होगा भाई आपके पास। ठीक, डन। आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क के सवाल बहुत ज्यादा थे आज डाउट में। लिखा है A डबल फास्ट है B से। ओके जी, डबल फास्ट है B से। B वर्क ट्वाइस, B C से भी फास्ट है। मतलब आप कह सकते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये हो गई एफिशिएंसी। अब लिखा तीनों मिलकर एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं पर D की मदद से, और D अकेला 16 दिन में कर सकता है। बच्चे पहली बात सुनो, ये D की मदद से मिलकर 4 दिन में कर देंगे और D अकेला 16 दिन में। तो बच्चे जिसने कभी ये पढ़ा है नहीं पढ़ा, आप इनको माइनस करना चाहते हो, जब इनके डेज में से इसके डेज घटाओगे
तो आ जाएंगे किसके डेज, ए बी सी के, जिसके लिए आप लगा सकते हो ए इंटू, जिसके लिए आप लगा सकते हो ए इंटू बी, नीचे ए माइनस बी। यानी आप कह सकते हो कि आपके जो ये तीनों लोग हैं, तीनों लोग कौन कौन, ए बी सी 16/3 दिन में काम को करेंगे। ए बी सी 16/3 दिन में काम को करेंगे। मेरे भाई जिसका भी ये डाउट है, ये चीज आपने अपनी क्लास में जरूर पढ़ी होगी, 100% पढ़ी होगी, टीचर पढ़ाता है। तो तीनों 16/3 दिन में काम करेंगे। तो आपसे पूछा है ए अकेला 75% काम कितने दिन में करेगा, बताओ। ये तीनों एक दिन में 7 करते हैं, पूरा काम 16/3 दिन में। तीनों एक दिन में 7 करते हैं, पूरा काम 16/3 दिन में। तो यार जो लोग एक दिन में 7 करते हैं वो 16/3 दिन के अंदर 112/3 काम करेंगे। और 75% काम करना है ए को। तो बताओ ए डेली 4 करता है तो 112/3 काम को वो 28/3 दिन में कर देगा। तो 75% काम यानी 3/4 काम करने के लिए 7 दिन लगेंगे। बात खत्म हो गई सर। तो जिसका भी ये प्रश्न था थोड़ा ध्यान दे यार, इतना मुश्किल सवाल नहीं होते ये कभी भी, नेवर। ऐसा नहीं कि आप पूछिए मत यार, बिल्कुल पूछिए, आपका डाउट है, आपने तभी पूछा है। हम लोगों ने शुरुआत ही इसकी इसलिए की है कि आप अपने डाउट्स को प्रॉपर समझ पाएं, ताकि आप अपनी चीजों को बैठे बैठे टाइम वेस्ट ना किए बिना समझ पाएं। आगे बढ़ते हैं। मंथली इनकम ए और बी का जो रेशियो है वो आपका 3-5 है और सेविंग का रेशियो 2-3 है। और आपसे बोला गया है कि इनकम ऑफ बी बराबर है 3 टाइम्स ऑफ सेविंग ऑफ ए। बोला बी की इनकम, सुन लो, बी की इनकम ए की सेविंग के 3 गुना के बराबर है। बी की इनकम 3 टाइम्स ऑफ ए की सेविंग के बराबर है। यानी बी की इनकम बाय ए की सेविंग 3/1। यानी बी की इनकम को 3 बनाओ और ए की सेविंग को 1 बनाओ। बी की इनकम को 3 बनाओ और ए की सेविंग को 1 बनाओ। पहले तो बराबर बनाओ, ठीक है भाई, बराबर बना लिया। अब उसको 3 बनाना है तो 3 से गुना, इसको 1 बनाना है तो किसी से गुना करने की जरूरत नहीं, काट के देखो 3:1 हो गया। अब अगर ऊपर 6 से गुना तो इधर भी 6 से, नीचे 5 से तो इधर भी 5 से। एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल लो, 18 इनकम, सेविंग 10, माइनस करो 8 एक्सपेंडिचर। 30 इनकम, 15 सेविंग, 15 एक्सपेंडिचर, यानी 8:15। बात खत्म सर। ये सवाल अगर आपने मेरे साथ रेशियो पढ़ा है, मैंने कम से कम 6 सवाल कराए होंगे ऐसे, कम से कम 6। तो आप जब पढ़ोगे नहीं, आप लोग जब क्वेरी को करोगे नहीं। अब लिखा है 62,500 रुपए अर्धवार्षिक रूप से 8% पे लगा दें तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो भाई 62,500 अर्धवर्ष हो जाएंगे कितने, 4। 2 साल में आधी बार मतलब अर्धवर्ष 4 हो जाएंगे। रेट 8 का 4 रह जाएगा। 4% का मतलब 1/25। तो 62,500 का 1/25 जब आप निकालोगे बच्चे, 62,500 का तो 2500 ये सारी साधारण ब्याज हैं, सारी हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम। अब कंपाउंड जो एक्स्ट्रा मिलेगी वो शुरू होगी। 2500 का 1/25 100, 5000 का 1/25 200, 7500 का 1/25 300, 100 का 1/25 4, 300 का 1/25 12 और 4 का 1/25 4/25। लो भाई ये सारा का सारा खेल आपके सामने है। आपकी ब्याज का जोड़ लीजिए, आपका ब्याज आएगा। अगर अमाउंट पूछा जाए, अमाउंट नहीं पूछा, ब्याज ही पूछिए, ब्याज निकल जाएगी। 10,000, 10,600, 10,616 रुपए और आप मान के चलिए 0.4 आपके सामने, पॉइंट का 0 1 1 2 समथिंग, ठीक है भाई। तो आपके सामने आ जाएगा 1 2 नहीं 1 6 समथिंग। ये रहा आपके सवाल का उत्तर। तो बहुत आसान सर सी, ठीक। तो लगाओगे तो बनेगा भाई 100%। चलिए अब देखिए, एमआरपी एक आर्टिकल का 40% ज्यादा है सीपी से, यानी सीपी 100 है तो एमआरपी 140 है। इस पे D% का डिस्काउंट होगा तो -% का प्रॉफिट और
2D% का डिस्काउंट होगा तो डैश % का प्रॉफिट। यानी यहां अगर 10 रुपए का डिस्काउंट है तो यहां 20 का, यहां 20 रुपए का तो यहां 40 का, ये याद रखना, ठीक है। तो पहला सवाल देखते हैं। उन्होंने बोला पहला ऑप्शन ये है कि इतने अगर D% का डिस्काउंट दोगे तो इतने % का प्रॉफिट, और अगर 2D दोगे तो इतने % का प्रॉफिट। तो लो भाई देखना, अगर 22.5% का डिस्काउंट है तो 100 की चीज बिकेगी 122.5 की। कितने की बिकेगी? 122.5 की। यानी कितने का डिस्काउंट? 17.5 का। और अगर 17.5 की बजाय 35 का डिस्काउंट दोगे तो 140 की चीज 105 की बिकेगी और 5% का प्रॉफिट होगा। यानी पहला ऑप्शन सेटिस्फाइड, पहला ऑप्शन सेटिस्फाइड भाई, बल्ले बल्ले। अब दूसरा 33 और 26, अगर 33% का प्रॉफिट है तो 133 की बिकेगी, 7 का डिस्काउंट। और अगर यही डिस्काउंट 14 का कर दोगे तो 126 की बिकेगी, जब 140 पे 14 का डिस्काउंट दे दोगे, यानी 26% का प्रॉफिट। यस, दूसरा भी सेटिस्फाइड। तीसरे पे चलते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है वो देखिए जरा। 19 और 2, अगर 19% का प्रॉफिट है तो 119 की बिकेगी, यानी 21 का डिस्काउंट। और अगर डबल डिस्काउंट दोगे, ये तो लॉस हो गया, लॉस, पर ये तो -2 लिखा ही नहीं है, ये तो प्रॉफिट है, यानी ये गलत हो गया। 26/12, अगर 26% का प्रॉफिट है यानी आप 14 का डिस्काउंट दे रहे हो, और अगर 28 का डिस्काउंट दोगे तो 112 की बिकेगी, 12% का प्रॉफिट, यानी सेटिस्फाइड सर। तीसरा भी सेटिस्फाइड। चौथा, अगर 23.2% का प्रॉफिट है तो 123.2 की बिकेगी, 16.8 का डिस्काउंट। अगर 33.6 का डिस्काउंट है तो 106.4 की बिकेगी, यानी 6.4, यानी डन। ABDE ऑप्शन नंबर सी पॉसिबल, दैट्स ऑल। ये बैंक पीओ के मेंस का सवाल होता है ऐसा, एसएससी वगैरह में या स्टेट लेवल में ऐसा सवाल नहीं आता, 2 नंबर में आएगा। ये एक मेंस का है, मैं इसको कल कराऊंगा, ऐसा नहीं कि क्यों। जैसे एक आपको सवाल मैंने फिलर वाला कराया, आप मान के चलिए एक इस सवाल का कमेंट मैं चाहूंगा सारे कमेंट सेक्शन में डाले। बहुत प्यारा सवाल है, चुटकियों का सवाल है, बट बात यह है पहले आप एक बार ट्राई जरूर करना। जिसका भी डाउट है, आई टोटली सॉरी कि आपको लगेगा ये बताया क्यों नहीं, मेरा तो डाउट है, आप ही के दोनों डाउट रहे होंगे 100%, क्योंकि आप पीओ का सवाल भेज रहे हैं। तो एक करा दिया, एक छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि बाकी लोग एक बार मैं देखना चाहूंगा क्या कमेंट करते हैं सर, ठीक है। अन्यथा पहला डाउट कल मैं आपको यही बताऊंगा, बिना किसी चिंता के, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए, टेक केयर। और इसी तरह जो भी लोग यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं वो मनीष ग्रोवर मैथ्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मनीष ग्रोवर मैथ्स एग्जैक्ट यही है। और थर्ड बात ये भी याद रखें कि मैं सुबह सुबह ग्रुप में डाल देता हूं कि डाउट सोल्यूशन डे 1, डे 2, आज डे 2 था, डे 3 कल डल जाएगा, ताकि सुबह सुबह से शाम 3-4 बजे तक आप जो डाउट डालना चाहें डालें, फिर वो रिकॉर्ड हो जाके आपको रात तक, सुबह तक वीडियो मिल जाए। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।